वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सुशांत और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लॉर्ड शिवा फुलफिल्ड योर ऑल डिजायर इन दिस सावन। और अभी मैं देवघर कांवर यात्रा कर रहा हूं और इसकी शुरुआत होती है सुल्तानगंज से। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सुल्तानगंज और शुरू से शुरू करता हूं। हर हर महादेव, बम बम भोले। तो अभी मैं हूँ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे और इस कांवड़ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन आना पड़ता है। तो अगर आपके शहर से डायरेक्ट सुल्तानगंज आने के लिए ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है तो आप बिहार के दो स्टेशन जैसे कि बिहार की राजधानी पटना रेलवे स्टेशन या फिर जसीडीह रेलवे स्टेशन आ सकते हो। इन दोनों रेलवे स्टेशन से सुल्तानगंज आने के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं और इंडिया में आप कहीं से भी हो पटना और जसीडीह आने के लिए ट्रेन की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो अगर आप डायरेक्ट सुल्तानगंज नहीं आ सकते हो तो आप पटना या जसीडीह आ जाओ और वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें हैं जिसे पकड़ के आप इजीली सुल्तानगंज पहुँच सकते हो। तो देखो ये है नज़ारा सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का। आप जैसे ही ट्रेन से बाहर आओगे प्लेटफॉर्म पे ही आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी जहाँ से आप कांवर खरीद सकते हो या इस यात्रा से जुड़े कोई भी सामान खरीद सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे दुकानें सजी पड़ी हैं। बहुत सारे बच्चे भी आपके लिए सेवा में हाजिर है। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे बेच रहे। क्या बेच रहे हो भाई? मोबाइल कवर। देखो ये अगर आप जैसे कि बरसात हो रही है, देख सकते हो आप बरसात हो रही है तो बरसात से अपने मोबाइल को बचाने के लिए एक कवर आपको कंपलसरी एक यूज करना होता है। कैसे भाई प्राइस इसका? तो ये देखो मोबाइल कवर 30 रुपये में है। इधर भाई साहब क्या बेच रहे हो? ये मनी बैग है। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हो। क्या प्राइस है इसका? ये भी 30 रुपये का है। तो आप मोबाइल कवर लोगे 30 रुपये का, मनी बैग लोगे तो 30 रुपये का। तो ये सब सारा व्यवस्था आपको सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाएगा। आपको कहीं भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको लेना हो तो इन बच्चों से संपर्क कर सकते हो। ये आपको स्टेशन पे ही मिल जाएंगे बेचते हुए। ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बेचते हैं। तो ये देखिए ये है स्टेशन का अंदर का हिस्सा, मतलब ये है स्टेशन। और स्टेशन से जस्ट बाहर आप आओगे तो आपको इस तरीके का रोड मिलेगा और इसी रोड में आपको चलते जाना है 1.5 किलोमीटर। तब आप आएंगे पहुँचेंगे उत्तरवाहिनी गंगा जी के तट पे। तो चलिए चलते हैं आगे। फिलहाल रोड का कंडीशन कुछ ऐसा है, बारिश के कारण और भी गीला हो चुका है। तो चलिए आपको लेके चलते उत्तरवाहिनी गंगा जी के तट पे। तो देखो इस तरह के जो भी बैग्स हैं वो जल ले जाने के लिए उसके चार्जेस अलग अलग है। कितने का है अंकल ये? 80 रुपये का ये। और ये वाली ये 50 की 80 की है। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। एक बार पानी चेक कर दीजिएगा, डब्बा चेक कर दीजिए कैसे है। तो देखो बहुत सारी दुकानें हैं रोड पे और देखो कांवर यात्रा की कितनी भीड़ चल रही है। सभी लोग गंगा जल लेके अब जा रहे हैं देवघर के लिए। ये रूट सीधा देवघर के लिए जाती है। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गंगा जी के तट पे और यहां पहुंचते ही सबसे पहले आपको करना होता है गंगा जी में स्नान। तो चलिए फटाफट गंगा जी में स्नान करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद हम अपने कांवर के लिए जल भरते हैं। जल भरने के बाद उस जल का विधिवत पूजा की जाती है जिसे संकल्प कराना कहते हैं। तो फाइनली गंगा स्नान हो चुका है। हम अपना जल भी कैरी कर लिए हैं और अब यहाँ से वक्त है निकलने का देवघर के लिए, जो कि टोटल डिस्टेंस 105 किलोमीटर का होने वाला है और हमें देवघर पहुँचते पहुँचते कम से कम 3 दिन का वक्त लगने वाला है। तो आज से हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। 3 दिनों तक हम कंटिन्यू ट्रैक करेंगे और फिर पहुँचेंगे देवघर। तो रास्ते में बहुत मज़ा आने वाला है और अगर आप इस यात्रा पे आने वाले हो तो इस यात्रा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने भी वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से देवघर के लिए। जयकारा लगाते हैं, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहते हैं कि पहली बार भगवान श्री राम जी ने यहीं से उत्तरवाहिनी गंगा जी का जल लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा तय करके देवघर गए थे और वहाँ पे
बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक किए थे, तो तब से कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी कहानी है, लेकिन जो सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है उसके पीछे की कहानी यही है कि भगवान श्री राम जी ने इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत करी थी। भगवान श्री राम को पहला कांवरिया माना जाता है, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले इस परंपरा की शुरुआत की थी। और आज भी इसी परंपरा को मानते हुए लाखों शिव भक्त सावन के महीने में सुल्तानगंज आते हैं। यहाँ से उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर 105 किलोमीटर की पद यात्रा करके देवघर पहुँचते हैं और वहाँ बाबा भोलेनाथ पे जल अर्पित करते हैं। सुल्तानगंज से हम जल लेके निकल चुके हैं देवघर के लिए। देख सकते हो ये पीछे उत्तर वाहिनी गंगा का तट था, वहाँ से हम जल लिए और अब जा रहे हैं देवघर के लिए। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं और रास्ते की जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, ताकि अगर आप इस यात्रा पे आ रहे हो तो आपको इस यात्रा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो वो आप तक पहुँचे। तो वीडियो तक बने रहना। बोल बम, बोल बम, बोल बम। उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर जैसे ही आप 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करके आगे आते हो तो आपको देखने को मिलता है ये पुल। जैसे ही आप इस पुल को क्रॉस करके दूसरी साइड जाते हो तो वहीं से शुरू होता है कांवरिया पथ, जो स्पेशल कांवरियों के लिए बनाई जाती है और इसी पथ पे चलकर आप सीधा देवघर पहुंचते हो। तो इस यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, तो मैं कहूँगा कि मौसम। क्योंकि अगर आपको इस यात्रा में मौसम का साथ मिल गया तो आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी 105 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, जिसमें 3 दिन लगने वाले हैं। और 3 दिन कंटिन्यू चलने का मतलब है कि हम ऑलरेडी थकने वाले हैं। और जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करते हैं हमारा पैर तो वैसे भी थक जाता है। तो सोचो कि अगर मौसम का साथ ना मिले, अगर मौसम धूप वाला हो तो क्या होगा, हम बार बार थकेंगे। और नियम ऐसा है इस यात्रा के कि जब भी आप कहीं भी रुकोगे, कुछ भी खाओगे, आपको नहाना पड़ेगा और नहाने के बाद ही दोबारा जल उठाना पड़ता है। कुछ भी करने से पहले आपको जल रखना होता है। आप उसके बाद खाना खाओ, पानी पियो, आराम करो, कुछ भी करो और फिर जैसे आप जल उठाओगे तो आपको नहाना पड़ता है। तो सोचो मौसम का साथ ना मिले तो धूप हो तो बार बार आप थकोगे। जैसे जैसे आप बैठोगे पैर भी पकड़ता है, पैर भी थकता जाता है, उठने के बाद दिक्कत होती है चलने में। तो धूप में आप चाह के भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। लेकिन मौसम अच्छा हो तो आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी, बार बार आप थकोगे नहीं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस यात्रा में अगर आप आ रहे हो और आपको मौसम का साथ मिल गया तो समझो कि आपकी यात्रा बहुत अच्छे से होने वाली है। और कल से जब से मैं अपनी यात्रा शुरू किया हूँ मौसम का भरपूर साथ मिल रहा है। सुल्तानगंज से चलने के बाद हमारा पहले दिन का पड़ाव होता है तारापुर में या फिर रामपुर में या फिर मनिया मोड़ में। सुल्तानगंज से तारापुर की दूरी है 22 किलोमीटर, रामपुर की दूरी है 24 किलोमीटर और मनिया मोड़ की दूरी है 27 किलोमीटर। और इन तीनों जगहों पे खाने पीने की और रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब्जी, चावल, दाल और हलवा की व्यवस्था की गई है। गर्मा गर्म पूरी, सब्जी, चावल, दाल और हलवा की व्यवस्था है बच्चे। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ तारापुर को, और तारापुर को इस रूट का वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन माना जाता है खाने पीने के मामले में, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की रुकने की व्यवस्था बहुत ही अल्टीमेट है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे खाने पीने की, रुकने की। और जो यात्री सुल्तानगंज से अपनी यात्रा की शुरुआत 9-10 बजे 11 बजे करते हैं उनका पहले दिन का पड़ाव तारापुर ही होता है, क्योंकि वो सुबह 9-10 बजे के आसपास अपनी यात्रा करते हैं और शाम तक 20-22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके तारापुर पहुंचते हैं। और पहले दिन वो यहीं पे रात्रि में विश्राम करते हैं और अगले दिन यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यात्रा मार्ग पे हर जगह सरकारी और प्राइवेट मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसके अलावा हर 2 से 3 किलोमीटर के अंदर यात्रियों के लिए सरकारी धर्मशालाएं भी उपलब्ध होती है, जहां पर रहने की, खाने पीने की और मेडिकल की सारी व्यवस्थाएं होती है, वो भी बिल्कुल फ्री।
इस यात्रा में आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की तकलीफ आएगी। शारीरिक इसलिए क्योंकि आप एक लंबी यात्रा करके आ रहे हो और जब आपको शारीरिक कष्ट होगी तो मानसिक कष्ट हो ही जाता है। तो कहते हैं कि जब भी आप इस यात्रा पे आते हो और आपको कष्ट होती है तो इन सभी कष्टों का बस एक ही निवारण है, वो है बोल बम का नारा। आप बोल बम का नारा लगाते रहो, आपके सारे कष्ट दूर होते रहेंगे। आप बोल बम का नारा लगाते रहो, आपके शरीर थकेंगे लेकिन आपके पाँव नहीं थकते, आपके पाँव सीधा देवघर जाके रुकते हैं। तो आप इस यात्रा में आओ और बोल बम करते रहो और जैसे ही आप बोल बम करोगे आपके अंदर एक एनर्जी आती है जो आपको खींच के लेके जाती है बाबा नगरी की ओर। बोल बम। पहुंच गए हैं। बोल बम। एक बार बोल दो बाबा बैजूनाथ की। बोल बम। इस यात्रा में शामिल होने वाले शिव भक्तों को प्यार से बम कहा जाता है और हर शिव भक्त अपनी क्षमता के अनुसार सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर पहुंचते हैं। कुछ शिव भक्त कांवर में जल लेकर देवघर पहुंचते हैं, उन्हें कांवरिया बम कहा जाता है। कुछ शिव भक्त 24 घंटा के अंदर ही सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर पहुंच जाते हैं, उन्हें डाक बम कहा जाता है। और कुछ शिव भक्त महीनों तक दंडवत देते हुए बाबा के नगरी पहुंचते हैं, उन्हें दंडवत बम कहा जाता है। सुल्तानगंज से 30 से 32 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको इस यात्रा मार्ग की पहली नदी देखने को मिलती है, कुमारसर नदी। तो मैं हूं अभी कुमारसर नदी में, देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है और कांवर यात्रा मार्ग में पड़ने वाला ये पहला नदी है। जब आप सुल्तानगंज से जल लेके आते हो और 30-32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तब आपको ये नदी मिलती है। और इस नदी के बारे में कहा जाता है कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते करते आप बिल्कुल थक जाते हो, तो जैसे ही आप इस नदी में इंटर करते हो ये नदी का पानी आपके बॉडी से टच होता है तो आपको एक नई एनर्जी दे जाती है। ये मान्यता बहुत पुरानी है और ये सच है क्योंकि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे पैर बिल्कुल जवाब दे चुके थे और मैं 10-15 मिनट से इस पानी में हूँ और वाकई में पैरों को थोड़ी राहत तो मिली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल दर्द जा चुकी है, लेकिन हाँ बहुत राहत मिली है और ये मान्यता सच है। हर हर महादेव, क्योंकि ये सब महादेव की कृपा से ही होती है। इस नदी के अंदर खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल लगी होती है और आपको इस नदी के अंदर एक बार खाना जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि नदी के अंदर बैठकर खाने का एक्सपीरियंस शायद आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ का मशहूर, इस नदी का मशहूर छोले भटूरे। तो देख सकते हो मेरी सीटिंग एरिया लग चुकी है, मैं चेयर के अंदर हूँ, देख सकते हो मैं चेयर पे हूँ बट चेयर पानी के एकदम नीचे है, मैं पानी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये देखो। और अभी जस्ट मैं छोले भटूरे ट्राई करूँगा जो कि इस नदी में बहुत फेमस है। जो भी लोग आ रहे हैं छोले भटूरे ज़्यादा ही खा रहे हैं, देख सकते हो मेरे पीछे छोला भटूरा बन रहा है। 50 रुपये चार्ज है, चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। कुमारसर नदी का व्यू है ये। अब थोड़ा स्नान कर लिया जाए क्योंकि अपने आप को एनर्जेटिक भी बनाना है। स्नान करते ही एक अलग तरह की एनर्जी आती है इस नदी में। तो कुमारसर नदी में स्नान करके अपने आप को एनर्जेटिक करके हम निकल चुके हैं नदी से बाहर और बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की ओर। और हमारा जो अगला जो पड़ाव होने वाला है वो है जिलेबिया मोड़, जो कि कुमारसर नदी से 11 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है।